Assalamualaikum students, today is lecture number 3। ठीक है, आज लेक्चर नंबर हमारा 3 है, जिसमें हम ये बताएंगे कि हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमें इसके बाद में इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला हमारे पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एट द रेट अपॉन 100। ठीक है, रेट परसेंटेज जो भी आ जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारे पिछले डेप्रिसिएशन होते हैं, तो उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो हमारे प्रीवियस डेप्रिसिएशन होते हैं। जैसे जब पीछे के जो डेप्रिसिएशन होते हैं, जो पिछले ईयर्स के जो डेप्रिसिएशन होते हैं, उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। अच्छा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरा नाम देते हैं डिक्लाइन बैलेंस मेथड भी कहते हैं। डिक्लाइन बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा नाम इसका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके अंदर जो है वो क्या नहीं, मंथ्स काउंट होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसके अंदर मंथ्स काउंट होते हैं। ये भी समझिएगा, इसमें मंथ्स काउंट नहीं होते, इसमें मंथ्स काउंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। इसके अलावा हम हाउ टू कंप्यूट डिमिनिशिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन, कंप्यूट डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आज का टॉपिक हम ये पढ़ेंगे, और इसके साथ हम पढ़ेंगे पार्शियल बैलेंस शीट। ठीक है, पार्शियल बैलेंस शीट। ठीक है, पार्शियल बैलेंस शीट कैसे बनती है? सही है, पार्शियल बैलेंस शीट। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हमने हमारे पास ये दो टॉपिक्स आज हैं कि आज हमें जो है वो ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम ये दो टॉपिक्स आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे भी जो है अपने स्टूडेंट्स, अपने जो आपके जो क्या कहते हैं रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, उनको भी आगे वीडियो जो है आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है हमारे इस वर्चुअल एकेडमी से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है बेटा, चले अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा मददगार हो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालें। ठीक है, ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने आपको सिखा दिया था। आज हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करना है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता किस तरीके से। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए आपको। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, और उसके अलावा रेट चाहिए। उसके अलावा जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसके अलावा आपको अपॉन 100। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट आपके पास आप सबसे पहले निकालते हो। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं computation to find out depreciation under diminishing balance method। ठीक है बेटा, बैलेंस मेथड। ठीक है, ये आपका आगे क्वेश्चन है। इन्होंने हमें कितने ईयर का बोला था? 2019 2020 2 ईयर्स का इन्होंने हमें बोला है, तो हम 2 ईयर्स का ही निकालते हैं। सही है, 2019 का पहले हम निकालते हैं। हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पहले हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, माइनस, ये माइनस है बेटा, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एट द रेट अपॉन 100। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। सही है, अब हमें 2019 का सबसे पहले निकालना है। 2019 के अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास कितनी थी? अगर आप पिछला सवाल देखेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट थी 4 लाख। हमारे पास बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट थी 4,25,000। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4,25,000। ठीक है, माइनस, अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन। बेटा ये ख़रीदी ही हमने जो है वो कौन से मई 1 में ख़रीदी है,
2019 के मई के फर्स्ट में ख़रीदी है, तो बेटा इस पर पिछली डेप्रिसिएशन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा इसका, जाहिर सी बात है 2018 में थोड़ी कोई हमने ली थी, हमने मई की 2019 में ली है, तो इसका पिछला जो डेप्रिसिएशन होगा वो नील होगा। ठीक है, मैं एक ऐसा भी सवाल कराऊंगी जिसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर नील होता है। अगर परचेज वाला क्वेश्चन है तो पिछले साल का बेटा डेप्रिसिएशन जो है वो आपका क्या नहीं होता, जाहिर सी बात है आपने मई 2019 में परचेज़ की है, तो आपने पिछले साल 2018 में क्या उस पर डेप्रिसिएशन निकला होगा? कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं निकला होगा। ठीक है, और इसका रेट कितना है? रेट आपके पास इधर है 20%। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 20% अपॉन 100। ठीक है, अच्छा जी, फिर मेरी बात सुन ले बेटा, ये जो मैंने नील लिखा है ये कहाँ से नील आया है? ये नील आपके पास आया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो पिछले डेप्रिसिएशन होते हैं। पिछले आपके पास कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं था, पिछले आपके पास क्या डेप्रिसिएशन था? कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं था, तो आपके पास कितना आएगा? नील आ जाएगा। अगर हाँ पिछला अगर सवाल में लिखा होता कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास फिर जो है वो उसके अलावा उसकी वो आ जाती, उसकी मतलब पेमेंट आ जाती। ठीक है बेटा, क्या लगा भाई? सही है। अच्छा, कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम, कैलकुलेटर लगाते हैं। सही है, 4,25,000 ये जो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस नील जब करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। ठीक है, 4,25,000 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। दोबारा सुनने क्या करना है? 4,25,000 मल्टीप्लाई बाय, पहले आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ गया 85,000। ठीक है, मैंने आपको ये डेप्रिसिएशन तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, आपने ये परचेज़ जो की थी, ये मशीन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड वालों ने जो परचेज़ की थी मशीन, ये इन्होंने कब परचेज़ की थी? मई में परचेज़ की थी, मई 1, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, कितने तकरीबन कितने महीने? 8/12। सही है, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपके पास मंथ्स काउंट होते हैं। 85,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 12। हमारे पास ये पॉइंट में आंसर आ रहा है 56666, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 566 5666 3 दफ़ा 6। ठीक है, और 6 जो लास्ट वाला होगा नंबर उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे पॉइंट से, जो पहले वाला नंबर होगा। ठीक है, ये देखें 5666 पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट से आप आगे वाला जो नंबर लास्ट नंबर पॉइंट से जो पहले वाला नंबर होगा उसको आप क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे, एक नंबर आगे कर देंगे। ये आपका निकल गया डेप्रिसिएशन फॉर 2019। सही है, आपका 2019 का डेप्रिसिएशन निकल गया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? 2000 मैं इधर ही कर देती हूँ, 2020 का डेप्रिसिएशन आप लोग आगे करिएगा, मेरे पास अभी पेज नहीं है तो इसलिए मैं जो हूँ वो इधर ही आपको करके दिखा रही हूँ। चाहिए फॉर्मूला वही आपका लगेगा क्योंकि इससे रिलेट ही है बेटा, तो इसलिए मुझे साथ करना पड़ रहा है। ठीक है, 2020 है। ठीक है, 2020 के अंदर आपने क्या करना है? 2020 के अंदर आपने दोबारा वही चीज़ लिखी, 4,25,000 माइनस, अब आप नील की जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बेटा 2019 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो पिछला डेप्रिसिएशन होता है, इसके अंदर पिछला डेप्रिसिएशन तो बेटा मौजूद था। क्या था? 2019 का हमने डेप्रिसिएशन निकाला है इसके अंदर, तो 56,666 56,667। ठीक है, जितने भी डेप्रिसिएशन होंगे, अगर यहाँ भी कोई डेप्रिसिएशन होता तो आप इन दोनों को प्लस करके इधर लिखती। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना है 4,25,000। ठीक है, माइनस 56,667। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 368,333 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। ठीक है, इसको ही आंसर को आप क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 100। कितना आ गया आपके पास? 7366। लास्ट वाला आप उसको क्या करें? राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, अच्छा ये निकल आया डेप्रिसिएशन फॉर 2020। सही है, अच्छा इसकी आगे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर इसके आगे कोई डेप्रिसिएशन हमें निकालना हुआ, ठीक है, अगर वैसे तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर 2-3 सालों के डेप्रिसिएशन होते तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस
इस वाले डेप्रिसिएशन को और इस वाले डेप्रिसिएशन को, पिछले तमाम जो डेप्रिसिएशन है उन सब को आप प्लस करते जाएंगे। बस इसमें फ़र्क क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस जो पिछले वाले जो डेप्रिसिएशन है उनको आप प्लस करते जाएंगे। ये वाला नहीं कि आप यही वाला सिर्फ डेप्रिसिएशन लेंगे, ये वाला और ये वाला आपको दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है बेटा। अच्छा मैं एक करके दिखा देती हूँ इसके आगे, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप लोग जो है ना वो कर लें, सही तरीके से कर लें, सीख लें। ठीक है। तो 2021 का अगर हम निकालते हैं, ठीक है, 2021 का निकालते हैं। मैं सिर्फ वर्बली करा रही हूँ क्योंकि इस सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है। 4,25,000, ठीक है, माइनस, अब आपके पास जो है माइनस जो है वो आपने करना है, माइनस जो आप करेंगे इसके अंदर, माइनस आपने क्या करना है इसके अंदर, माइनस आप करेंगे इसके अंदर। ठीक है। माइनस आपने क्या करना है बेटा, माइनस किस तरीके, प्लस किस तरीके से करेंगे, 56,000 अब आप किस तरह से 56,667 प्लस, अब इसका वाला क्या आया था 70, ये वाला नहीं ये वाला देखेंगे, प्लस 73,667 इज इक्वल टू आपका 133,334। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100, जितने भी चाहे आपको 10 सालों का भी बेटा दिया हुआ हो, आप 10 सालों का भी जो है वो इसी तरीके से निकालोगे। ठीक है। वो निकालने की ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो आपकी कोर का हिस्सा नहीं है। ठीक है। बस आपको यहाँ तक बताना था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये मेथड। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले हमने 4,25,000 लिखा, माइनस नील लिखा। नील हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने परचेज ही 2019 में करी है, तो बेटा पिछला डेप्रिसिएशन उस मशीन पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जाहिर से अगर 2018 में परचेज की होती और यहाँ पे लिखा होता 2019 का लिखा है, तब हम पिछला डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखते, तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, माइनस दिल है। ऐसे बहुत कम सवाल आते हैं जिसके अंदर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है। तो मैं ये सवाल भी अगर होगा तो मैं आपको अभी करवाऊँगी ये सवाल भी। मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 100 कर दें। ठीक है। जो भी आंसर आए फिर मंथ्स काउंट करें। अगर जाहिर सी बात है मई में लिया है आपने, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने आपको मंथ्स काउंट करना बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया था। मंथ्स काउंट करें, अपॉन 12 करें, जो भी आंसर आए वो डेप्रिसिएशन फॉर 2019 हो गया। ठीक है। 2020 का डेप्रिसिएशन आपने किस तरीके से निकाला, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब 2020 में तो बेटा नील नहीं लिखेंगे क्योंकि पिछले साल इनका डेप्रिसिएशन 2019 में निकला है। ठीक है। तो हमने यही डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा पिछला, मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। ठीक है। फिर इसको माइनस करा, पहले माइनस करने के बाद इससे मल्टीप्लाई किया, जो भी रेट दिया होगा अपॉन 100। ठीक है। अच्छा ये रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ठीक है। और उसके बाद, और अगर इससे अगला साल का होता फिर आप एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस आप इन दोनों को प्लस करके फिर आप लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। ठीक है बेटा। अब ये आई होप कि आपको ये वाला मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से किस तरीके से आप निकालते हो। अब हम आगे जो है वो पार्शियल बैलेंस शीट करेंगे कि पार्शियल बैलेंस, इसी सवाल के अंदर पार्शियल बैलेंस शीट करेंगे कि पार्शियल बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। ठीक है बेटा। जी बेटा, अब हमें क्या बनाना है, उसी क्वेश्चन की अब हमने पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है बेटा। पार्शियल बैलेंस शीट बहुत आसान है कि पार्शियल बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है। सबसे पहले आपने सिंपल तरीके से आपने बैलेंस शीट बनानी है कि जो आप बैलेंस शीट जो बनाते हो किस तरीके से बनाते हो। सबसे पहले मैसर्स ग्रीन लिमिटेड, ठीक है, पार्शियल बैलेंस शीट। ठीक है। पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है, एज एट द एंड ऑफ लिखे, एज ऑन लिखे, एक ही बात है। ठीक है। ये आपने जो है वो इस तरीके से आपने बैलेंस शीट का फॉर्मूला लिखा। आपको पता है बैलेंस शीट क्या होती है, इस साइड पे एसेट्स होते हैं तमाम, इस साइड पे इक्विटीज़ होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है। पूरी बैलेंस शीट आपने वैसे ही बनानी जैसे आप बनाते हो। यहाँ पे आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लायबिलिटी होती है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑनर इक्विटी होती है। सही है बेटा। ये आपके टोटल आपने वैसी बनानी जिस तरीके से आप बैलेंस शीट को बनाते हो। ठीक है। अच्छा, फिक्स एसेट का काम क्या होता है, फिक्स एसेट जो पार्शियल बैलेंस शीट है उसका काम जो है बेटा आपका सिर्फ फिक्स एसेट्स के अंदर है और कहीं भी नहीं है ना, इसलिए इसमें सिर्फ इसीलिए इसको पार्शियल बैलेंस शीट कहते हैं, जो हाफ से हाफ बैलेंस शीट होती है। ठीक है।
इसमें सिर्फ काम कहाँ होगा, फिक्स एसेट्स पे काम होगा। बनेगी पूरी बैलेंस शीट लेकिन काम कहाँ होगा, सिर्फ फिक्स एसेट्स पे काम होगा। सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ मशीन लिखी है, आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन है आपके पास 4,25,000, ठीक है, 4,25,000, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपके पास कैसे बनती है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपके पास बनती है कॉस्ट ऑफ, आप किस तरह बैलेंस शीट निकालोगे, प्राइस किस तरह निकालोगे, कैलकुलेट किस तरीके से करोगे, ठीक है। कैलकुलेट आपने करना इस तरीके से है कि आपने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी आपके पुराने डेप्रिसिएशन इस सवाल के थे, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने इससे क्या करना है, माइनस करना है। 4,25,000 से आपने माइनस करना है। इसी तरीके से आपका जो बेटा 2019 के अंदर जो आया था डेप्रिसिएशन, वो आया था 5,667, ठीक है, ये प्लस, और 2020 में क्या आया था 73,667, ठीक है, 7, तो कितना हो गया 130,334, ठीक है। अब ये आपके पास एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। एक्युमुलेटेड, ये ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, ठीक है। 4,25,000 माइनस करना, माइनस 130,334, ठीक है, कितना आ गया 294,666, ठीक है। ये आपके पास पार्शियल बैलेंस शीट आ गई। दोबारा से समझा रही हूँ, पार्शियल बैलेंस शीट में वैसी पूरी बैलेंस शीट बनेगी, सिर्फ फिक्स एसेट पे काम होगा। कॉस्ट ऑफ मशीन 4,25,000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो पिछले तमाम डेप्रिसिएशन होंगे वो काउंट करके आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कहा है कि आपने 2020 तक बनानी है तो आप 2020 पिछले 2019 और 2020 का प्लस करके लिख देंगे। अगर उन्होंने कहा है कि आप बैलेंस शीट सिर्फ बनाए 2019 तक तो आपने 2019 तक बनानी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस ईयर तक आप बोलते हो, ठीक है। ये आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आपको जो है ना वो रिक्वायर्ड पढ़नी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या रहा है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा होगा 2020 तक आप बना रहे तो आपने 2019 और 2020 का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया। सिर्फ ये बेटा पार्शियल बैलेंस शीट जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ऐसे नहीं बनता है, बल्कि तमाम जितने भी मेथड्स हैं उन सब में जो है ना वो इसी तरीके से बनता है। चाहे वो वर्किंग आवर हो, चाहे वो यूनिट प्रोडक्शन हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, सबके अंदर जो है वो एक जैसा ही बनाया जाता है, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे वो जो है ना ग्रुप में अंदर जो है ना हमसे डिस्कशन कर लें, ठीक है बेटा। डिस्कशन कर लेंगे तो आपको जो है वो ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। और इस सवाल का जो क्वेश्चन है वो भी आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आई होप कि आपको ये जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हम अगला जो हमारा लेक्चर है वो इस बात पे है कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस सवाल के अंदर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा डिमिनिशिंग बैलेंस के अंदर, वो किस तरीके से किया जाएगा। चलो अब हम उस सवाल के अंदर बढ़ते हैं, ठीक है जी बेटा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारे पास 2012 का रेगुलर का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन सी पार्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि रिक्वायर्ड पढ़ना है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2009 एंड 2010। 2009 और 2010 का आपने मतलब डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड 15% पे, ठीक है। 15% उसका होगा। ऐसी बात है, पहले आपने कंप्यूटेशन निकालनी है, उसके बाद आपने रिक्वायर्ड पूरी करनी है। एक तो आपने कैलकुलेशन कर ली, दूसरी आपने एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनानी है, तीसरी आपने क्लोजिंग एंट्रीज़ बनानी है, देन आपने इसी की पार्शियल बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर मुकम्मल पैकेज का क्वेश्चन है, तो ये पूरा सवाल हम करेंगे। अब हम ऊपर के हिस्से में जाते हैं। द बैलेंस शीट मिस्टर आसिम December 31, 2008, ठीक है। इन्होंने एक मशीन जो ली है वो 2008 में ली है। शो मशीनरी, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है 4 लाख। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब इसके अंदर दिया हुआ है कि 2008 का जो डेप्रिसिएशन है वो 45,000 है। अब इसके आगे से आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लेंगे। सवाल कराने का बेटा मकसद क्या था, ये सवाल कराने का मकसद था एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का देखना कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर होगा तो किस तरीके से सवाल जो है वो किया जाएगा, ठीक है। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा हमें कंप्यूटेशन करनी है, आपको पता है। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन करते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बेटा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एट द रेट अपॉन 100, ठीक है। ये आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला आ गया। अब आपको क्या बोला हुआ है, 2009 और 2010 का आप निकालेंगी डेप्रिसिएशन, ठीक है। 2009 का चले निकालते हैं, क्या है आपके पास 4 लाख, कितना है इसके अंदर आपके, सॉरी 4 लाख नहीं है आपके पास, मशीन कितने की है, 4 लाख की है, सॉरी 4 लाख माइनस इसमें एक्यूमुलेटेड पिछले साल का दिया हुआ है, तो कितना है एक्यूमुलेटेड पिछले साल का, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अंदर एक्यूमुलेटेड कितना है आपको दिया हुआ है, 45,000 का दिया हुआ है, 45,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एट द रेट आपको कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है, अपॉन 100 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। 4 लाख माइनस 45,000, ज़ीरो का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। 3,55,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100, ठीक है। अब 3 लाख मल्टीप्लाई बाई, इसी आंसर को आप क्या करें 15 से मल्टीप्लाई करें, इजिकल्स टू डिवाइडेड बाय 100 डायरेक्ट कर दें, 53,250 आए डेप्रिसिएशन फॉर 2009। अच्छा, अब आप मुझसे सवाल एक करेंगे, मिस आपने इसके अंदर जो है मंथ्स नहीं निकलवाए, तो बेटा मैं मंथ्स कैसे निकलवाऊँ, ये ली ही 2008 में है, ये 2009 में जो है अब 2008 में ली है, 2008 का डेप्रिसिएशन तो पहले से हमें निकला हुआ दिया हुआ जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 2009 का तो आपने बेटा पूरा ही निकालना है, 2010 का भी आप पूरा निकालेंगे, इसी तरीके से अब आप 2010 का करेंगे, ठीक है। 2010 में आपने दोबारा से कॉस्ट ऑफ एसेट 4 लाख माइनस, अच्छा अब डेप्रिसिएशन आपके पास एक आपका 2008 का डेप्रिसिएशन, पिछले तमाम जितने डेप्रिसिएशन गुजर सकते हैं वो सब प्लस होते जाते हैं, ये 2008 का डेप्रिसिएशन है, ये 2009 का, दोनों क्या होंगे 50 है, सॉरी ये, अच्छा दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, ठीक है। एक मिनट मैं इसको कंफर्म कर लूँ, डिवाइडेड बाय 100, हाँ 5325 है बेटा ये, ठीक है 5325 सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, 45,000 मल्टीप्लाई बाय, नहीं 45,000 जो मैं बेटा मैं शुरू से करके देख लेते हैं एक दफ़ा, 4 लाख माइनस 45,000, 3,55,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इजिकल्स टू डिवाइडेड बाय 100, तो मैं आपको सही बोल रही थी कि यहाँ पे ज़ीरो लगे। अच्छा, हम इस वाले आंसर को, अब इस वाले आंसर को दोनों को प्लस करेंगे एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए, क्योंकि अब जितने भी होंगे वो सब हमारे पास निकलेंगे, प्लस 53,250, ठीक है, कितने हो गए 98,250, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100, ये दोबारा से हमने कर लिया सही। अच्छा जी, अब इनको इससे माइनस करेंगे, सबसे पहले 4 लाख माइनस 98,250 इजिकल्स टू 301,750 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100, ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों को करें, 301,750 मल्टीप्लाई बाय 15 इजिकल्स टू डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो कितना आ रहा है 45,262 चाहिए, बस यहीं तक रहने दें, बल्कि 3 बना दें, इसको राउंड ऑफ कर दें एक नंबर को, ये डेप्रिसिएशन फॉर 2010, ठीक है। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन, अच्छा फॉलो मेरा वाला ही पैटर्न करें बेटा, बहुत सी बुक में दूसरा पैटर्न है, बहुत सी बुक में दूसरा पैटर्न है, तो आप फॉलो वही पैटर्न करें जिस पैटर्न से आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें कहा हुआ है, हमने नंबर 1 रिक्वायर्ड कर ली है, नंबर 2 उन्होंने कहा है मेक एडजस्टिंग एंट्रीज 2010 की आप क्या करें एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाएं, सही है, हम 2010 की एडजस्टिंग एंट्रीज सिर्फ बनानी है। इधर हमें मैसर्स, हमने कंपनी का नाम लिखा, मैसर्स क्या है, मैसर मिस्टर आसिम, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज़ आपको पता है, मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज़ आपको समझाई हुई हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखिएगा, एज ऑन, ठीक है, 2010 की आपको निकालनी है, सही बेटा। अच्छा जी, ये आपने जर्नल बनाया, जर्नल 2 लाइनों का बनेगा सिर्फ आपका, ठीक है, छोटा पेंसिल से तमीज़ के दायरे में बिल्कुल बनाएगा, मेरे पास बेटा पेंसिल वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैं जो हूँ वो इसी पे ही आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, PRDRCR, ठीक है। अच्छा जी, 2010 का बना रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज़ आपकी क्या थी,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना है 2010 के अंदर 45263। आपको सबसे मेन चीज़ बेटा जो है ना वो सबसे मेन चीज़ आपको वो पढ़नी आनी चाहिए, मतलब आपको रिक्वायर्ड पढ़नी आनी चाहिए। रिक्वायर्ड क्या, रिक्वायर्ड नंबर 1 ये है, जब आप कर रहे हो तो रिक्वायर्ड नंबर लाजमी डालें पेपर में। रिक्वायर्ड नंबर 2 ये है, रिक्वायर्ड नंबर 3, रिक्वायर्ड नंबर 4 अब हम आगे करें। अच्छा बेटा, अब जो है वो आपने एडजस्टिंग बना ली, कंप्यूटेशन कर ली। अब थर्ड जो है मेक क्लोजिंग एंट्रीज ऑन December 31, 2009, मतलब अपने क्लोजिंग एंट्रीज बनानी इसी सवाल की 2009 की बनानी है, 2009 तक की बनानी है, ठीक है। तो हम क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाते हैं, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज़ कैसे, बहुत आसान है। मिस्टर आसिम, ठीक है, 10 ईयर लाजमी ले लीजिएगा। क्लोजिंग एंट्रीज़, ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज़ आ गई, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज़ एज एट द एंड ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ, ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग एंट्रीज़ आ गई। आपने जर्नल की तरह ही बनाया, ठीक है, जर्नल की तरह बनाया। डेट, PR पोस्टिंग रेफरेंस, और यहाँ डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर PR डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, मैंने क्या बताया था, 2009 की बनानी है तो 2009 लिखा आपने, यहाँ भी 2009 लिखा। क्लोजिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, ठीक है, समरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, क्रेडिट। तो 2009 में आपके पास कितना था, 53250, ठीक है, आप पीछे सवाल में से देख लीजिएगा, 53250 ये बन गई। और आपने यहाँ पे नरेशन लिखी, टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये आपके पास नंबर 3 रिक्वायर्ड आ गई, ये आपके पास नंबर 3 वाली रिक्वायर्ड आ गई। आपकी लाजमी रिक्वायर्ड नंबर जो है ना वो लाजमी लिखा करें। अब इसी सवाल की हमें पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। हमने नीचे ही जो है वो हमने क्या लिखा, मिस्टर आसिम, ठीक है, पार्शियल बैलेंस शीट, ठीक है, कहाँ तक की बनानी, 2000 एट द एंड ऑफ 2009 और 2010, ठीक है, मतलब 2 ईयर 2010 तक की बनानी है। अच्छा, मैंने आपको पार्शियल बैलेंस शीट बताई थी बनाना, पहले बीच में से करें। एसेट्स अभी कैलकुलेटर की ज़रूरत भी पड़ेगी। ऑनर इक्विटी, ठीक है, एसेट्स ऑनर इक्विटी, आधा करंट का, तो बात आपको पता है, और आधा जो है वो फिक्स का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लायबिलिटीज़ लिख दें, लेकिन कोई काम है नहीं, और यहाँ पे ऑनर इक्विटी लिख दें, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों को तो सारा बेटा ये जब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तो उनको पता होंगी क्या चीज़ क्या है। मशीन की प्राइस आपकी कितनी थी, मशीन की प्राइस आपकी कितनी थी, मशीन की प्राइस थी 4 लाख, ठीक है, यहाँ पे आपने 4 लाख लिखा। अच्छा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसमें से क्या होगा, माइनस होगा। तो आपके पास 2009 का जो डेप्रिसिएशन था, अब हम वो निकालेंगे, सही है। 2009 का जो आपके पास डेप्रिसिएशन था वो क्या था, 2009 का आपके पास डेप्रिसिएशन था 53250 प्लस 452, बल्कि आपने 2008 का भी मिलाएंगे, 2008, 2009, 2010, 2008 का आपके पास डेप्रिसिएशन क्या था, 45,000, ठीक है, प्लस 2009 का आपके पास डेप्रिसिएशन क्या था, 53,250, प्लस और 2010 का क्या है आपके पास 45263, ठीक है, टोटल कितना आ गया 143,513। अच्छा, उसने अगर आपको 2010 तक अगर बोला है तो आप 2008, 2009, 2010 को मिलाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि पिछले तमाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब बेटा ये होता है, पिछले तमाम जितने डेप्रिसिएशन है उन सब को प्लस किया जाता है। ये नहीं कि 2009 और 2010 को आप करेंगे। अगर उसने 2009 तक की बोली है, 2009 तक पार्शियल बैलेंस शीट बनाए तो आपने जो है वो 2009 तक ही आप बनाओगे, 2008 और 2009 का फुल लोगे। लेकिन अगर उसने 2010 का भी बोला है तो 2010 का भी लेंगे। अब इसकी सिंपल हम कैलकुलेशन करेंगे, 4 लाख है, आप 4 लाख माइनस 143,513, तो आपके पास 256,487 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। चलें, ये आपका आज का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। आज मैंने आपको वो क्वेश्चन भी करा दी जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, वो भी करा दी जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं था। मैंने आपको दोनों चीज़ें करवा दी हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
ठीक है। और क्या कहते हैं उसको जो है वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बाकी जो है वो हमें ग्रुप में जो है वो आप असाइनमेंट्स वगैरह दे दीजिएगा, होमवर्क आपको जो है वो ग्रुप वगैरह में दे दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आपको अपने खैर अमान में रखे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Okay, let's go.